नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और लाइव वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गठिया बा का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। आपने शायद ही फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसा फार्मूला नहीं देखा होगा जो फार्मूला आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास फार्मूला है और बहुत ही बढ़िया कारगर है, वही फार्मूला आपको साझा करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी उस फार्मूले का प्रयोग करके आप भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। तो साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया आयुर्वेदिक फार्मूला आपको लाभ देगा। तो आप इस पूरी वीडियो लाइव थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम आपको एक एक जड़ी बूटी के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, पहचान करवाएंगे, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कैसे इसको बनाना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखना। जब ये लाइव ख़त्म हो जाए तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना। साथ में हमारे हेलो उपचार फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही फार्मूले आगे भी भविष्य में मिलते रहें और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज हम जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं गठिया बा के लिए। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटने में कैल्शियम की कमी, ग्रीस ख़त्म हो गया, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होती है इंसान को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्गों में तो होती है। आजकल युवाओं में भी बहुत ज़्यादा ही जोड़ों के दर्द की समस्या, पाँव में दर्द, घुटने में दर्द, कमजोरी, वीकनेस। कारण क्या है? कारण वही हमारा खान पान, रहन सहन, हमारा वातावरण है। हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य को टाइम नहीं दे पाते, तो हमें इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही हमारा खान पान है। खान पान में वो पावर नहीं, वो ताकत नहीं रही जो हमारे शरीर को मिलनी चाहिए। क्लाइमेट भी हमारा ऐसा ही प्रदूषित हो चुका है। ताज़ी आबो हवा हमें नहीं मिल रही, वो भी हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट डाल रही है। साथ के साथ हमारा जीवन शैली ऐसी हो गई है, ना ही तो हमारे सोने का टाइम है, ना ही हमारे उठने का टाइम है, ना ही हमारे खाने पीने का सही टाइम है। तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। समय पर खाइए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, ताज़ी हवा में चहलकदमी कीजिए, योग, प्राणायाम, व्यायाम का सहारा लीजिए और अच्छे लोगों से बातें कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आपका स्वास्थ्य बिना दवाइयों के भी ठीक रह सकता है। अगर साथियों ज़्यादा ही आपको ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि आपको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है, पैरों में थकान होनी शुरू हो गई है, वीकनेस शुरू हो गई है, घुटने में, हाथों में, कंधों में, गर्दन में, कमर में कटक कटक की आवाज़ें आती हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो वीक हो गई है, उसमें वेन प्रेस होने की वजह से सियाटिका की प्रॉब्लम आ गई है, एक पाँव में दर्द हो गया है, पाँव में झुंझुनाहट हो गई है, पाँव में सुन्नापन शुरू हो गया है, पाँव में दर्द, रीढ़ लगने शुरू हो गई है, उंगलियां जो है वो काम करनी बंद कर दिया है, घुटने में गैप रिड्यूस होने की वजह से जो स्नोविल फ्लूइड होता है वो कम होने की वजह से हड्डियां आपस में टकराने लग गई है, हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो गई है। तो उसके अंदर भी ये फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। और जिनको गठिया बा है उनके लिए तो स्पेशल ये फार्मूला आज हम आपको बता रहे हैं, तो आप अच्छे से समझना। और साथियों, जिनको भी गठिया बा की समस्या है उनको जो वात वाली चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जो वात व्याधि को ज़्यादा बढ़ावा देती है। ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे लस्सी है, दही है, आलू है, चावल है, भिंडी है, बैंगन है, अरबी है, बायबादी वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। साथ के साथ उनको पेट साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेट में गैस, तेज़ाब, एसिडिटी, कब्ज, अफारा ऐसी दिक्कत ना होने दें। हल्का खाना खाएं, फाइबर वाली चीज़ें खाएं जो आसानी से पच सके। घनिष्ठ भोजन का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में मांस मदिरा का सेवन ना करें। बिल्कुल सात्विक खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अभी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स के पास, अपने पास जो भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए। एक एक दो शेयर कर देंगे तो उसमें हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। और साथ में ये जो फार्मूला आज हम आपको देने जा रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा, तो उसमें आपका भी एक सेवा का काम रहेगा। तो साथियों, आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि एलोपैथ में जो डॉक्टर है ना, गठिया को ये लगा तो लाइलाज मान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गठिया को बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, कुछ मेडिसिन के सारे, कुछ परहेज के सारे, कुछ अपने जो दिनचर्या है उनको चेंज करके भी आप गठिया को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये गठिया का फार्मूला जो हम दे रहे हैं ये काम करेगा। ये लगा लो बिल्कुल ही ओल्ड एज अगर हो जाती है, मान लो 60 है, 65 है, 75 साल है, तो उन पर इतना काम नहीं करेगा जितना इसको करना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, लीवर हमारा वीक हो जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस फार्मूला थोड़ा सा हैवी है, स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, वो इस फार्मूले को पचाने में यानी सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो उतना फार्मूला ओल्ड एज वालों पर ये काम नहीं करेगा। बाकी किसी को 20 साल की उम्र में, 25, 30, 40, 50 साल की उम्र में गठिया बागी प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल ठीक कर देगा ये फार्मूला। तो साथियों, चलते हैं फार्मूले की ओर। आपको एक एक औषधि के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी औषधि हमने इस फार्मूले में रखी है। सबसे पहले आपको काउंटिंग करके बता देता हूँ कितनी हमने औषधियाँ इसमें ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमने इस फार्मूले में ली है। तो आपको भी जो भी जड़ी बूटियाँ हम बता रहे हैं उसकी क्वांटिटी कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बड़ी ही सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं, और आपको जितनी भी हम जड़ी बूटी बता रहे हैं यहाँ पर, वो आपको साबुत लेकर आनी है, अच्छी क्वालिटी की लेकर आनी है। कई बार होता है क्या, जैसे ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा ऐसे ठोस होना चाहिए, उसमें अंदर घुन नहीं लगा होना चाहिए। कई बार खोखला अश्वगंधा होता है, वो उतना काम नहीं करता, क्योंकि पुराना अश्वगंधा ना वो गुण रहित हो जाता है। तो आपको ताज़ा अच्छा इस प्रकार से देखिए ठोस अश्वगंधा लेकर आना है। इसी प्रकार से जो भी और औषधि है, ये वाली औषधि है, ऐसी औषधि लेकर आने जिसमें कोई कीड़ा ना लगा हो, घुन ना लगा हो, साफ़ सुथरी औषधि ही लेकर आपको आनी है मार्केट से। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हमने इस फार्मूले के अंदर देखिए वो रखा हाड़जूर। हाड़जूर, इसका नाम ही देखिए कैसा है, हाड़जूर, यानी हड्डियों को जोड़ने वाला जो जड़ी बूटी है वो है हाड़जूर। हाड़जूर के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, कोई पत्ते वाली हाड़जूर, कोई लकड़ी वाली हाड़जूर, कोई किसी तरह की हाड़जूर, अलग अलग तरीके की हाड़जूर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो असली हाड़जूर होती है ना, ये इस प्रकार से बेल होती है। ये देख रहे हैं ना बेल, इसके 4 कॉर्नर होते हैं। जैसी हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, उसी तरह लता पर ये जो बेल है हाड़जूर की, वो इस प्रकार जैसे हमारी हड्डियाँ जुड़ी होती है ना, उसी प्रकार से उसी शेप में ये लता पर जुड़ी होती है। और जब लता सूख जाती है तो ऑटोमेटिक ये अपने ज्वाइंटों से अलग हो जाती है। तो ये ओरिजिनल हाड़जूरी आपको लेनी है। हाड़जूर की मात्रा हमने इसके अंदर रखी है 20 ग्राम की मात्रा। आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए अच्छे से। मैं आपको 2-2, 3-3 बार बताता रहूँगा। हाड़जूर लेना आपको 20 ग्राम की मात्रा, ये वाली देखिए, पहचान भी आप कर लीजिए इसकी, और अच्छी क्वालिटी की आपको लेकर आनी है, ठीक है। और जो दूसरी जो औषधि हमने ली है मेथी दाना, ये देखिए, ये है मेथी दाना। ये भी 10 ग्राम की मात्रा हमने इस फार्मूले में रखी है। मेथी दाना आपको पता होगा, वात व्याधि को दूर करने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जो हमारे घरों में जो दादी होती थी वो मेथी के लड्डू डालकर खाती थी। वो इसीलिए खाते थे ताकि बुढ़ापे में उनके जो जोड़ हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहे। तो इसीलिए मेथी के लड्डू डालकर खाए जाते थे। शुगर वाले रोगी के लिए भी मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद है।
आप मेथी दाना को शाम को भिगोकर छोड़ दीजिए, सुबह उस पानी को पी करके मेथी दाने को चबा चबा कर खाएंगे तो भी हमारी शुगर कंट्रोल में रहेगी। साथ में हमारे पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी, अफारा नहीं आएगा, गैस तेजाब नहीं रहेगी और कब्ज में भी बहुत अच्छा काम करती है मेथी दाना। तो 10 ग्राम की मात्रा भी हमने इसमें मेथी दाने की रखी है। उसी के बाद ये लकड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये होती है दालचीनी। आपने आपकी रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाली एक लकड़ी है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही बेहतरीन होती है, जो कि चाय में डालते हैं, भोजन में डालते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, नसों नाड़ियों को शुद्ध करती है, खून को पतला करती है और हमारे डाइजेशन को, भोजन को अच्छा सा पाचन देती है। ये वही लकड़ी है दालचीनी। इसकी मात्रा हमने इस फार्मूले में 10 ग्राम की मात्रा रखी है। और साथियों, अगली जो औषधि हमने जड़ी बूटी ली है वो ली है सुरंजान। ये सुरंजान देखिए, इसमें 2 तरह की सुरंजान आती है, एक मीठी सुरंजान आती है, एक कड़वी सुरंजान आती है। तो हमने इस फार्मूले में देखिए इस प्रकार से मीठी सुरंजान का इस्तेमाल किया है। चाहो तो आप कड़वी का भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर इसमें मीठी सुरंजान का इस्तेमाल किया है, जो कि जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई। ये भी आपको बड़ी आसानी से पंसारी से मिल जाएगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी उत्तम क्वालिटी की लेकर आनी है। इसमें काफ़ी नकली भी मिलती है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अच्छी गुणवत्ता वाली औषधि की पहचान करके ही आपको ये जड़ी बूटी पंसारी से लेकर आनी है। अगली औषधि को तो आप सभी जानते होंगे, आपने कभी ना कभी प्रयोग भी किया होगा, नाम भी सुना होगा। ये है नागौरी अश्वगंध। ये जो अश्वगंध होता है उसकी जड़ होती है, जो रूट्स होते हैं, उसी को सुखा करके ये रखी जाती है, इसका पाउडर बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अश्वगंधा साबुत लेकर आना है। पाउडर वाले पर कुछ कंपनियां अच्छी बनाती हैं, लेकिन सभी पर भरोसा नहीं किया जाए, तो आप साबुत इसको अच्छी गुणवत्ता देखकर ही इस औषधि को लेकर आएँ। वरना आपके आस पड़ोस में कहीं भी अश्वगंधा का प्लांट खड़ा हुआ है तो आप उसकी उखाड़ के जड़ सुखा लीजिए, तो वो ज़्यादा सबसे बेहतर रहेगा। तो अश्वगंधा की मात्रा हमने इसमें 10 ग्राम ली है, क्योंकि अश्वगंधा आपको पता होगा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, बलकारक होता है और भी इसमें जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है, कैल्शियम बनाता है और वीकनेस, कमजोरी शरीर में नहीं आने देता। तो इसकी 10 ग्राम की मात्रा हमने इसमें रखी है। अगली जो हमने इसमें लिखी है वो रखी है कुटकी। ये देखिए कुटकी इस प्रकार से होती है। इसमें भी कई बार पुरानी होने के बाद ये थोड़ी गुण रहित हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए कुटकी बहुत ही कड़वी होती है। कुटकी ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, खून को पतला करने के लिए, खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, छोटी आंत बड़ी आंत में जो आंव चिपकी रहती है, मल चिपका रहता है, उसको विरेचन का काम भी करती है। तो इसमें हमने कुटकी ली है, जो बहुत ज़्यादा कड़वी भी होती है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर बबूल की फली, हमारे घर की सुखाई हुई बबूल की फली इसमें ली है। बबूल की फली बहुत ही अच्छा एक औषधि है, जो कि काफ़ी बीमारियों में काम की जाती है। साथ के साथ जिनको घुटने में ग्रीस ख़त्म हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भूरने लगती है, जोड़ों का दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, महिलाओं को लकोरिया, सफ़ेद पानी गिरने की वजह से वीकनेस हो जाती है, कमर में, पेडों में, पिंडलियों में, सिर में दर्द बना रहता है, उनके लिए ये बबूल की फली बहुत ही अच्छा काम करती है। तो बबूल की फली हमारे घर पर हमेशा हम सुखा कर रखते हैं, जो हम समय समय पर दवाइयों में इस्तेमाल करते रहते हैं। वरना आपको पंसारी से मिल जाएगी, तो आप अच्छी क्वालिटी की ये अपने घर पर लेकर आने। तो इसकी मात्रा हमने 10 ग्राम रखी है बबूल की फली। उसके बाद साथियों देखिए अगली जो औषधि वो ली हमने विधारा की लकड़ी। आपको बता दें, जैसे गिलोय की बेल होती है ना, उसी प्रकार से विधारा की बेल होती है और छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते। अगर आपने विधारा की बेल देखी तो आपको पहचान आ जाएगी। इस प्रकार से उसकी बेल की जो लकड़ी होती है तने की, वो हमने लिए। ये भी वात दोष को दूर करने के लिए, साथ में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए विधारा की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस फार्मूले में हम भी विधारा की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बेल को उखाड़ते हैं तो उसके नीचे से कंद निकलता है, जो कि
विदारी कंद के नाम से जाना जाता है, जो कि वीर्य वर्धक होता है। वीर्य को गाढ़ा करने के लिए, पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर विदारा की जो लकड़ी है ना, उसका प्रयोग करने वाले हैं, जो कि गठिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक है साथियों, तो 10 ग्राम की मात्रा हमने इसमें ली है। ये भी आपको अच्छी क्वालिटी वाली देख कर लानी है, ताकि इसमें गुण कीड़ा लगा ना होना चाहिए। अगली साथियों औषधि हमने इसमें ली है चौब चीनी। ये देखिए चौब चीनी की बड़ी हार्ड लकड़ी होती है इस प्रकार से चौब चीनी। ये भी आपको पंसारी से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो 10 ग्राम की मात्रा ही हमने चौब चीनी ली है, जो कि वात रोगों के लिए इसका माजून भी बनाया जाता है। हमदर्द की काफ़ी दवाइयाँ इसकी बनती हैं। माजून चौब चीनी जो सियाटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, कंधे के जॉइंट के लिए, घुटने के जॉइंट के लिए, कटक कटक की आवाज़ आती हो, जो स्नोविल फ्लूइड घुटने के में कम हो जाता है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए जो चौब चीनी बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए शिलाजीत लिया है, थोड़ा सा ड्राई शिलाजीत इसके अंदर लिया है। काफ़ी लोग इसको शिलाजीत सोच रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बताएंगे कि यह क्या चीज़ है। ये हमने शिलाजीत लिया है क्योंकि हमने इसका पाउडर बेस बनाया, तो थोड़ा ड्राई शिलाजीत लिया है, लिक्विड वाला नहीं लिया है। शिलाजीत आपको पता होगा, काफ़ी लोग की यह भ्रांति रहती है कि शिलाजीत सिर्फ सेक्सुअल पावर में ही काम करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें काम करता है, लेकिन शिलाजीत एक रसायन है, पूरी बॉडी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, थकान नहीं रहने देता। शुगर वालों के लिए शिलाजीत बहुत ही है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। यानी खिलाड़ी के लिए या जो नॉर्मल इंसान है इसको सेवन कर सकते हैं। इसका या तो दूध में सेवन कर लीजिए या पानी में घोल करके सेवन कर सकते हो। औषधियों मिलाकर भी इसका काफ़ी सालों से हम भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम इसमें मिलते हैं। तो 10 ग्राम शिलाजीत भी हमने इसके लिए रखा है, ताकि ये अपने जॉइंटों में जो कार्टिलेज होता है, हड्डियाँ होती है, उनको अच्छे से मजबूती प्रदान कर सकें। और साथियों इसके बाद हमने देखिए इसमें लिया है अमिया हल्दी, जो हम घर में यूज करते हैं। अमिया हल्दी भोजन बनाने के लिए मसाले के रूप में, उस हल्दी से ये भिन्न होती है। वैसे काली हल्दी भी आती है, वो भी बहुत गुणकारी होती है। यहाँ पर हमने अमिया हल्दी का प्रयोग किया है, जो कि प्राकृतिक एंटीबायोटिक का काम करती है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी चोट लग जाती है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं से गिर जाते हैं, चोट मोच लग जाती है, या फिर कोई ऐसा लगा लो मांस फट जाता है, हड्डियाँ कहीं से टूट जाती है, क्रैम्प आ जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो आप हमारे घरों में अक्सर करते हैं ना, दूध में हल्दी उबाल करके 1 चम्मच घी डाल करके उसको पिला दो, तो दर्द निवारक जो डिक्लोफेनाक गोली होता है ना, डिक्लोफेनाक, एसोक्लोफेनाक या ट्रामाडोल की गोलियाँ, उसी तरीके से दर्द निवारक का काम करती है ये अमिया हल्दी, और प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक होती है। वैसे भी हम सर्दियों में इसका सेवन हमें कर लेना चाहिए दूध में बॉईल करके। तो 10 ग्राम की मात्रा हमने यहाँ पर अमिया हल्दी की रखी है। अगला जो हमने रखा है वो सौंठ। ये देखिए सौंठ, जोड़ों के दर्द के लिए सौंठ बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। सौंठ आपको बता दे, अदरक का सूखा हुआ रूप ही सौंठ होता है। जब इसकी पिसाई करते इसमें रेशे से निकलते हैं, और खांसी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। चाय में इसको डालकर पीना चाहिए, सब्जी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कफ के लिए बहुत ही बढ़िया है। शहद के साथ इसका पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में खरांश रहती है, छाती भारी रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ रहती है, सफोकेशन हमेशा होती रहती है, छाती भारी रहती है, तो भी ये बहुत ही अच्छे काम करती है। और जोड़ों के दर्द के लिए भी सौंठ का बहुत ही सालों से आयुर्वेद में उपयोग होता आया है और हो ही रहा है। अभी अगली जो औषधि हमने इसमें ली है वो लिया है सूखा हुआ चूना। चूना जो खाने वाला होता है ना, पान के ऊपर, आपने कभी देखा होगा पनवाड़ी जब पान के पत्ते के ऊपर सबसे पहले चूने को ही लगाता है, चूना और कत्था लगाते हैं, जो कि भाई राजीव दीक्षित भी कहते हैं कि चूना हमारे शरीर के लिए, कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है चूने के अंदर होता है। तो इस फार्मूले में हम चूने का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि जॉइंटों को रिपेयर करने में लिए, कैल्शियम की पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। अभी जो अगली देखिए ये औषधि है, आपको देखिए, आप सोच रहे होंगे शिलाजीत है, लेकिन शिलाजीत नहीं है, ना ही श्यागोंद है, ये है गूगल, शुद्ध गूगल। गूगल का जो काम रहता है वो आपको बता देता हूँ। गूगल का जो काम रहता है,
शरीर में नसों को खोलने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, नसों को खोलने के लिए, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। मान लो आपको कमर में से L4, L5, S1 में कहीं भी नस दब गई है, या फिर नस दबने की वजह से पाँव में दर्द आ रहा है, पाँव में सुन्नापन रहता है, तो गूगल बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका प्रोसेस रहता है कि जो गूगल आपने देखे ना, जिसकी हवन में, पूजा पाठ में गूगल और लोबान की जो धुनी देते हैं, उसी प्रकार से वही गूगल होती है, लेकिन उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, जला करके उसका पूरी प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तब जाकर हमें ये गूगल प्राप्त होती है। ये शुद्ध गूगल है, ओरिजिनल गूगल है, जो कि इस फार्मूले में हम मिलाने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा काम ये करती है नसों को खोलने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी गूगल मानी जाती है। ये भी हमने 10 ग्राम की मात्रा ली है। चूने की हमने यहाँ पर 5 ग्राम की मात्रा ली है, सौंठ की 5 ग्राम ली है, अमिया हल्दी 10 ग्राम ली है। तो ये क्वांटिटी रहती है। तो हमने जितनी भी 14 प्रकार की औषधियाँ थी, सभी का अच्छे से बारी बारी करके परिचय दे दिया है। तो आपने ये समझ लिया होगा, शायद नोट भी कर लिया होगा। एक बार मैं दोबारा से नाम बता देता हूँ और क्वांटिटी बता देता हूँ, कई बार कोई मिस्टेक ना हो जाए। कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है और आपसे भी हो सकती है। तो एक बार मैं दोबारा से जल्द करके इन सभी औषधियों के नाम और क्वांटिटी बता देता हूँ, ताकि आपको ये फार्मूला बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी है तो माइंड ना करें, ताकि अच्छे से समझ में तभी आएगा, तब हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले 20 ग्राम की मात्रा हार्ड जूर ली है, ओरिजिनल वाली। 10 ग्राम मेथी दाना, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम मीठी सुरंजान और 10 ग्राम अश्वगंधा, 5 ग्राम कुटकी, थोड़ी कड़वी होती है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, 10 ग्राम कुटकी ली है, 10 ग्राम बबूल की फली ली है, 10 ग्राम विधारा की बेल का तने की जो लकड़ी है वो वाली ली है, और इसके बाद 10 ग्राम ये देखिए चौप चीनी ली है, 10 ग्राम शिलाजित लिया है, 10 ग्राम अमिया हल्दी ली है साबुत वाली, 10 ग्राम हमने इसमें सौंठ रखी है, 5 ग्राम इसमें हमने खाने वाला चूना रखा है, और 10 ग्राम हमने शुद्ध गूगल का इस्तेमाल इसमें किया है। तो साथियों, आप ये नोट कर लीजिए। अभी साथियों, ये तो था साबुत फार्मूला, जो आपको साबुत जड़ी बूटियाँ पंसारी से, आयुर्वेदिक स्टोर से आपको लेकर आनी है। इसके अलावा कुछ और भी थोड़ी सी सामग्री है, वो भी आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि कौन कौन सी आपको लेकर आनी है। सबसे पहले हमने देखिए इस फार्मूले में 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी मिलाने वाले हैं। वैसे तो काफ़ी कंपनियों की प्रवाल पिष्टी आती है, हमने यहाँ पर पतंजलि की प्रवाल पिष्टी ली है। ठीक है, ये एक मूंगा होता है जो कि समुद्र के किनारों पर ये पाया जाता है। इसी को एक पिष्टी के रूप में बनाया जाता है, जो प्रोसेसिंग होती है। तो 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी इसमें हमने ली है, और 10 ग्राम 5 ग्राम का ये पाउच, 5 ग्राम का ये पाउच अकीक पिष्टी का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। ये भी पतंजलि की ली है 10 ग्राम, और 10 ग्राम इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म वैद्यनाथ कंपनी की ली है। देख सकते हैं इसके गुणधर्म इस पर लिखे हुए हैं। पांडु, कामला, खून की कमी, अनिद्रा तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वैसे तो चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ होती है, ऐसे भस्में, ऐसी पिष्टियाँ होती है जो कि एक दवाई कम से कम 20-30 बीमारियों पर काम करती है। तो उसी हिसाब से कुछ कम्बिनेशन बना करके, इंसान की तासीर देख करके, रोगी की तासीर देख करके, गर्म है, ठंडी है, कौन सा दोष इसका बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, वात, पित्त, कफ, तो इनको ध्यान में रखे हुए कौन से मौसम के अनुसार कितने सालों से ये फार्मूले सभी है ना, ये आपको फार्मूले सब कोशिश करूँगा कि आप किसी चिकित्सक की देखरेख में ये फार्मूला बनाने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर के तौर पर भी, कि ये फार्मूला जो हम बता रहे हैं ना, ये फार्मूला पेशेंट की तासीर को देख करके, पेशेंट कौन से मौसम में, कौन से एरिया में रह रहा है, कितना वज़न है, पेट साफ़ है या नहीं है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, डायग्नोज करके, तब ये फार्मूला उसके क्वांटिटी के हिसाब से
बला बल के अनुसार इनको फार्मूले बनाए जाते हैं, तब जा कर के 100% काम करते हैं। अभी मान लो इस फार्मूले की तासीर गर्म है, मान लेते हैं फार्मूले की तासीर गर्म है, रोगी का पेट खराब है, लीवर पे गर्मी है, पेट में गर्मी बनी हुई है, पेट खुल के साफ़ नहीं हो रहा है, तो ये फ़ायदा की जगह उसको नुकसान करेगा, ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो कोई कुशल जानकार वैद्य के सानिध्य में इस फार्मूले को, इन चीज़ों को बनाना चाहिए, क्योंकि कुशल वैद्य आपको बता सकता है कि तासीर के हिसाब से कितनी क्वांटिटी आपको इन चीज़ों की लेनी चाहिए, तभी जा कर के रोग 100% ठीक होता है। तो हम बात कर रहे थे सोनमाक्सिक बसम की, जो हमने वैद्यनाथ कंपनी के लिए 10 ग्राम की मात्रा, ये भी इस फार्मूले में मिलाने वाले हैं। और साथियों अगली हमने ली है जहर मोरा खताई पिष्टी। अब कुछ लोग इसका नाम सोच के जहर खिला रहे हो, ऐसी बात नहीं है। जहर मोरा खताई पिष्टी आयुर्वेद की बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इस प्रकार से देखिए, इसके पे गुणधर्म लिखा हुआ है, हृदय एवं मस्तिष्क को बल देने वाली, बच्चों को सूखा, बच्चों को कई बार सूखा रोग हो जाता है ना, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, सूखता रहता है, कुछ भी खिलाओ कुछ भी पिलाओ लेकिन बच्चा सूखता रहता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। अपच, खाना ना पचता हो, कुछ भी खाते, दूध पीते उल्टियाँ कर देते हो, आदि रोगों में काम करती है। तो ये 10 ग्राम की मात्रा हमने इसमें रखी है जहर मोरा खताई पिष्टी। अगला इसमें हमने देखिए लाक्सादी गूगल, लाक्सादी गूगल का इसमें हमने प्रयोग किया है। इसमें अंदर डिब्बी होती है, आपको दिखा देते हैं। लाक्सादी गूगल, ये भी जोड़ों के दर्द के लिए, इसमें लाक्सा होता है, गूगल होता है, और साथ में इसके अंदर हार्डजूर भी होती है। जो हमने ये वाली हार्डजूर ली है ना, ये हार्डजूर इस टेबलेट में भी होती है। ये देखिए, इस प्रकार से टेबलेट होती है लाक्सादी गूगल। ये भी ज्वाइंटों को रिपेयर करने के लिए, नसों के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि, ये भी इसके अंदर मिलाने वाले हैं। तो साथियों अभी हमें करना क्या है, ये जो टेबलेट पसम है, जो बनी बनाई मेडिसिन है, उनको एक बार एक साइड में कर लेते हैं। और जितनी ये वाली जो हार्ड औषधियाँ हैं, जैसे अमिया हल्दी है, सौंठ है, चोपचीनी है, विदारा है, अश्वगंधा है, सुरंजान है, कुटकी है, गूगल है और शिलाजीत है, इनको हमें करते क्या है, ये हमारे पास अमाम दस्ता है, ये अमाम दस्ता है। इस अमाम दस्ते में हम इसको कुटाई करने वाले, पहले अमाम दस्ते में कुटाई कर देते हैं और बाद में हम इसकी मिक्सी के अंदर अच्छे से बिल्कुल बारीक महीन पाउडर करते हैं। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से पीस लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले जो हार्ड चीज़ है उनको अमाम दस्ते में थोड़ा सा मोटी कुटाई कर लेते हैं, ताकि जो मिक्सी है उसको पीसने में थोड़ी आसानी हो जाए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर आपको आयुर्वेद फील्ड में जाना है या आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनानी सीखनी है, तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि हाँ मेरे को आयुर्वेद सीखना है, इसके अंदर मेहनत काफ़ी लगती है। ऐसे नहीं कि आप आयुर्वेद में सीखो भी और जेंटलमैन बन के रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा अगर अच्छे परिणाम आपको चाहिए आयुर्वेद के अंदर। इस प्रकार से कुटाई, छिताई, घसाई सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेहनत तो पूरी है, तभी जा कर के फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। और आयुर्वेद का पीछे रहने का कारण भी यही है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत आज के टाइम में कोई करना नहीं चाहता। सीधा हॉस्पिटल में गए, मेडिकल पे गए, इतने रुपए की टेबलेट बनी बनाई मिली और ले ली, सिर में दर्द ठीक हो गया, वो बीमारी ठीक हो गई। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के अंदर परमानेंट इलाज है। अगर अच्छे से कोई आयुर्वेद को समझता है और करता है तो आयुर्वेद में बहुत बेहतरीन परिणाम है।
वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहें। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें भाई। आज बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आज आपको दे रहे हैं। शायद ही आपने ऐसा फार्मूला कहीं पर देखा हो, किसी ने बताया भी नहीं होगा, लेकिन हमारा ये कोशिश रहती है कि हम जितने भी फार्मूले बनाते हैं उनको बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाया जाए, ताकि और साथी भी इसका प्रयोग कर सकें। अभी कुटाई करने के बाद थोड़ी औषधियाँ नरम हो चुकी है। तो इसको एक बार निकाल लेते हैं। अब ये मिक्सी के ब्लेड वगैरह नहीं टूटेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल नरम हो चुकी है, देखना। तो इसको अब एक बार मिक्सी में पीस लेते हैं और ये लाक्षादी गूगल भी इसी में डाल देते हैं, ताकि इसमें अच्छे से बारीक महीन पाउडर बन जाए इनका भी। अभी इसमें शिलाजीत डाल देते हैं और जो हमारी गूगल थी शुद्ध की हुई वो भी इसी के अंदर डाल करके अच्छे से इसको ग्राइंड कर देते हैं और चूना भी इसी के अंदर मिला देते हैं, ताकि सारी जड़ी बूटियां अच्छे से मिक्स होकर ग्राइंड हो जाए। अभी औषधियों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अभी कुछ देख सकते हैं कण अभी बाकी है, तो इसको एक बार छलनी से छान लेते हैं, ताकि जो भी मोटी मोटी औषधियाँ हैं ना, वो अलग से हो जाए और बारीक पाउडर अलग से हो जाए। ये जितना अभी बाकी बचा ना, इसको अलग कर देंगे, नीचे वाला हमें चाहिए होगा। अभी औषधियों को अच्छे से छान लिया है। अभी इसमें थोड़ी 2-3 चीज़ें और है ना, जैसे अकीक पिस्टी है, ये भी इसी के अंदर मिला देते हैं। इसके बाद परवाल पिस्टी 10 ग्राम की मात्रा। फिर ये सोनमाक्सी बसम, फिर ये खताई पिस्टी, अभी इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, एक जान कर देते हैं। अभी जितनी भी हमारे पास औषधियाँ थी, साबुत थी, टेबलेट बेस थी, पिस्टी थी, भस्म थी, सभी को हमने अच्छे से बारीक पिसाई करके पाउडर तैयार कर लिया है। अभी लगभग ये पाउडर
गठिया बा के लिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इसका अच्छे से मिलाने के बाद कोई एयर टाइट डिब्बी में भर के रख लेना, ताकि हवा ना लगे इसमें। और लगातार ये लगा लो। इसकी मात्रा बता देता हूँ आपको, लगभग इतनी दवाई, ये देखना, 2 से 3 ग्राम दवाई सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध के साथ ले सकते हो, या गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हो, या आप इसको, एक और आती है महारासनादी काढ़ा, इसके साथ भी मिला करके ले सकते हो। ये महारासनादी काढ़े, ये भी वात रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिरप होता है आयुर्वेद के अंदर। इसको आप पाउडर बेस में ले सकते हो, लेकिन काफ़ी लोगों को पाउडर लेने में दिक्कत बहुत होती है, और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी कड़वा है क्योंकि इसके अंदर कुटकी है। तो हम तो इसका करने क्या है ना, टेबलेट बनाने वाले हैं, वो भी आपको प्रोसेस बताएंगे टेबलेट आप कैसे बना सकते हो। क्योंकि टेबलेट लेने में एक तो मात्रा का अंदाज़ा आ जाता है, एक लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, इजी तरीके से ले सकते हैं उस चीज़ को। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी दवाइयाँ। अभी बारी रहेगी इसको टेबलेट का रूप देने की। टेबलेट बनाने के लिए भी अलग अलग रस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अदरक का रस का इस्तेमाल कर लेते हैं, गोंद का इस्तेमाल कर लेते हैं, शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो बनाने वाले हैं टेबलेट, वो बनाएंगे महारासनादी काढ़ा के साथ। ये देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रासना होती है, गुग्गल होती है, देवदारू, वत्स, सौंठ, चौवा, पुनर्वा, गोखरू, स्तावरी, कंटकारी, कचूर, वासा, रितकी, गुड़ूची यानी गिलोय, अश्वगंधा, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटी हैं, पीपली, द्राक्षा, दांत की, ऐसी बहुत सारी। देखिए इसमें लिखा हुआ ना, आमवात, गृहस्थी मतलब साइटिका, अवबाहु, पक्षाघात, श्रवकांप, जानू, जंगाघात, वात, सलीपद का मतलब होता है पाँव भारी हो जाना, हाथी के पाँव। इस प्रकार के इसमें बनाने वाले हैं टेबलेट। तो इसको अच्छे से मिक्स हो गई है फिलहाल ये। अभी इसको काढ़े के अंदर घोटना पड़ेगा, जैसे रोटी बनाने से पहले आटे को गूंथते हैं ना, उसी प्रकार से आटे में जो पानी मिलाते हैं, पानी की जगह हम यहाँ पर रहने वाले हैं रासनादी काढ़ा। तो पहले इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें काढ़ा मिलाते रहेंगे। तो इसको हाथ से अच्छी प्रकार से गूंथना पड़ेगा। अभी देखिए साथियों, हमने इसको अच्छे से गूंथ करके इस प्रकार से मटर के दाने की जितनी छोटी छोटी गोलियां बना ली है। अगर पाउडर बेस में लेना चाहो तो पाउडर बेस में ले सकते हो, लेकिन गोली में लेना थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि कड़वा थोड़ा पाउडर था ना हमारा, औषधियाँ कड़वी थी। तो आप टेबलेट को बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हो, सुबह शाम एक एक गोली गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ में। तो इस प्रकार से देखिए अभी काफ़ी और बनानी बाकी है। काढ़े में आवश्यकता अनुसार इसमें मिला रहे हैं और बना रहे हैं गोलियाँ। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इस फार्मूले को आप अपने घर पर बना करके अपने गठिया को बिल्कुल ठीक कीजिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आपका कमेंट में डाल दीजिए, हम आपका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे।